नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। बता दें कि शराब नीति मामले में पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और अब अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकीलों ने चीफ जस्टिस से मामले को भी जल्द से सुनवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं सीबीआई ने सिसोदिया के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। बताते चले कि जांच एजेंसी सिसोदिया से गिरफ्तारी के बाद पहली बार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई नए सिरे से पूछताछ करेगी और पिछली पूछताछ के दौरान वे जिन सवालों के जवाब देने से बचे थे उनसे ये सारे सवाल फिर से पूछे जाएंगे। तो वहीं बाहरी दिल्ली के रहोला इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग में हितेश नाम के एक शख्स को गोली लगी है। युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं डीसीपी से मिली जानकारी के मुताबिक केबल ऑफिस में फायरिंग की घटना को लेकर पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि 3 अज्ञात लड़के मोटरसाइकिल पर केबल एंड वाईफाई कार्यालय के सामने आए। यहां 2 लड़कों ने एंट्री की और उनसे एक हितेश पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद वो बाहर आए और फिर से फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस दौरान 2 और युवक भी वहां पर मौजूद थे। गोली लगने से हितेश घायल हो गया है, जहां पर घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। और वहीं बताते चले कि 13 खाली कारतूस कार्यालय के बाहर पाए गए और 3 खाली कारतूस अंदर पड़े हुए गए। वही हमले के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और आशंका ये जताई जा रही है कि रंगदारी को लेकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बता दें कि 13 राउंड ये बता दें कि फायरिंग हुई है, जहां पर इस फायरिंग में एक युवक भी घायल हो गया है, जहां पर युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिस दौरान आपको बताते चले कि उस युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। और वही डीसीपी से मिली जानकारी के मुताबिक केबल ऑफिस में ये पूरी फायरिंग की घटना हुई है, जिसके लेकर पीसीआर कॉल मिली थी उनको। और पुलिस पूछताछ के दौरान ये खुलासा भी किया है कि 3 अज्ञात लड़के मोटरसाइकिल पर केबल और वाईफाई कार्यालय के सामने आए। यहां 2 लड़कों ने एंट्री की और उसमें से एक ने हितेश पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो बाहर आए और फिर से फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस दौरान 2 युवक भी मौके पर मौजूद थे और बताते चले कि गोली लगने से हितेश मौके पर ही घायल हुआ, जहां पर उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर हितेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। और वहीं पुलिस को इस पूरे वारदात में 13 खाली कारतूस कार्यालय के बाहर पाए गए और 3 खाली कारतूस अंदर पड़े हुए पाए गए हैं। फुटेज में आपने देख लिया क्या दिक्कत होगा? वो कह रहे हैं काम छोड़ दिया हमारा, ऐसा कर लो काम के अंदर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही आग लगने की घटनाएं और बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां ओवरलोडिंग के चलते बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया और उसमें आग लग गई। बिजली के ट्रांसफार्मर से निकले गर्म तेल की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए हैं। और वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने झुलसे लोगों को दादरी से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां एक की हालत चिंताजनक होने के चलते उसे नोएडा के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं बताते चले कि ट्रांसफार्मर फटने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गर्म तेल से सड़क को हटाने का काम शुरू किया है। वहीं ट्रांसफार्मर फटने से आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई, जहां बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरा मामला बिजली ट्रांसफर
फटने का है, जहां पर आपको बताते चले कि ओवरलोडिंग के चलते बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया और उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से निकले गर्म तेल की चपेट में 4 लोग झुलस गए हैं। और वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने झुलसे लोगों को दादरी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां एक की हालत चिंताजनक होने के चलते उसे नोएडा रेफर कर दिया गया है। दिल्ली स्पेशल की सेल इंटेलिजेंस यूनिट ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। यह ठग नई पेंशन योजना के तहत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी PRAN से आशंकी निकासी की सुविधा का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी फर्जी पहचान के तहत प्रयागराज में रहने वाला बर्खास्त BSF कांस्टेबल है। IFSO यूनिट के DCP ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोविड के दौरान BSF के 65 कर्मचारियों से करीब 70 लाख की धोखाधड़ी की गई थी। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस की निगरानी में SIA और हेड कांस्टेबल की एक टीम का गठन किया गया, जहां टीम ने अलग अलग जगहों से जानकारी जुटाई, जिसके आधार पर यूपी के रीवा, मध्य प्रदेश, गाजीपुर, प्रयागराज और नोएडा के अलग अलग इलाकों में छानबीन की गई। आखिर में प्रयागराज से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान आरोपी ने खुद को यूपी पुलिस से संचार विभाग में कांस्टेबल बताया। उसकी कार पर पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ था और यूपी पुलिस की टोपी और वर्दी थी। पुलिस ने उसके कब्जे से एक कार, 6 सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और एक वाईफाई राउटर भी, फर्जी रबर स्टैंप और आधार कार्ड भी बरामद किया है। तो इंटेलिजेंस यूनिट ने बता दें कि ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ठगी करने वाला IFSO यूनिट के DCP ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोविड के दौरान BSF के 65 कर्मचारियों के करीब 70 लाख की धोखाधड़ी की गई थी। और वही शिकायत मिलने पर पुलिस की निगरानी से SI और हेड कांस्टेबल की टीम को गठन किया गया। टीम ने अलग अलग जगहों से जानकारी जुटाई और जिसके आधार पर यूपी के रीवा और मध्य प्रदेश, गाजीपुर, प्रयागराज और नोएडा के अलग अलग इलाकों में छानबीन की गई, जहां से बताया जा रहा है कि आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस को NPS विभाग की तरफ से एक कंप्लेंट मिली, जिसमें उन्होंने पाया कि करीब करीब उनके जो NPS अकाउंट्स हैं, जो BSF को अलॉटेड हैं, जिनको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर्स भी बोलते हैं, प्रान बोलते हैं, उन अकाउंट्स के अंदर उन्होंने पाया कि करीब करीब 89 अकाउंट्स के अंदर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के थ्रू करीब करीब 70 लाख रुपए साइफन ऑफ किए गए। नोएडा में स्टंट के मामलों में कोई गिरावट नहीं आ रही है। तो ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 58 का है, जहां एक युवक मोटरसाइकिल से स्टंट करता हुआ देखा गया। इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों से इस वीडियो को मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिल रही है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से युवक चलते रोड पर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि युवक को आप देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से वो स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। और ये ताजा मामला नोएडा सेक्टर 58 का है, जहां एक मोटरसाइकिल से स्टंट करता हुआ इस युवक को आप देख सकते हैं और इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोगों को इस वीडियो को मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिल रही है। और वही बताते चले कि वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 49 से मारपीट की घटना सामने आ रही है, जहां दबंगों ने पार्क में बैठे लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट करते लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि मारपीट के दौरान दबंगों ने नाबालिग युवती के साथ भी
हाथापाई करने की कोशिश की है। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो मारपीट करते हुए इस लड़के का वीडियो वायरल हुआ है। बताते चले कि नोएडा के थाना सेक्टर 49 से ये मारपीट का घटना सामने आई है, जहां पर दबंगों ने पार्क में बैठे लोगों के साथ मारपीट की है। मारपीट करते हुए लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। और वहीं बताते चले कि मारपीट के दौरान दबंगों ने नाबालिग युवती के साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की है, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फरीदाबाद में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा ने आज नवनिर्मित इमारतों का निरीक्षण किया है। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम त्रिलोक चंद, डीसीपी कुशल पाल सिंह, एसपी मनीष सहगल और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री के भाई ने बताया कि बहुत जल्द बल्लभगढ़ को बड़ी सौगात के रूप में मिनी सेक्रेटरी स्वर्गीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और रानी की छतरी के रूप में मिलने वाली है, जिनका काम पूरा हो चुका है और जल्द ही यह सभी सौगात बल्लभगढ़ के वासियों को समर्पित की जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा ने नवनिर्मित इमारतों का निरीक्षण किया है और बताते चले कि इस निरीक्षण के दौरान मौके पर उनके साथ एसडीएम त्रिलोक चंद और डीसीपी कुशल पाल सिंह और एसपी मनीष सहगल और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे उनके साथ। और मौके पर कैबिनेट मंत्री के भाई ने ये भी बताया कि बहुत ही जल्द बल्लभगढ़ को बड़ी सौगात के रूप में मिनी सेक्रेटरी स्वर्गीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और रानी की छतरी के रूप में मिलने वाली है। कि इसमें जो भी हमारे ऑफिस जो ऑलरेडी हमारे पंचायत भवन में चल रहे थे वो सारे शिफ्ट होंगे और बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनाई गई है और हर डिपार्टमेंट के लिए हर तरह की सुविधा का इसमें ख्याल रखा गया है। आम जनता के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। आज मिनी सेक्रेटरी में हमारे साथ एसडीएम साहब हैं, हमारे डीसीपी बल्लभगढ़ हैं, हमारे एसीपी बल्लभगढ़ हैं, एसएचओ पूरे अधिकारी सब निरीक्षण कर रहे हैं। जल्द ही इसको जनता को समर्पित होगा और बहुत बढ़िया भव्य मिनी सेक्रेटरी बनाया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रोहिणी के थाना अमन विहार में अज्ञात युवक घर के अंदर घुसकर महिला को बंधक बनाकर तिजोरी से 5,50,000 कैश और गोल्ड के कुछ ज्वेलर्स लेकर फरार हो गए। आपको बताते चले कि यह घटना कल देर शाम की है, जहां कुछ अज्ञात युवक घर के अंदर घुस गए और बिजली ठीक कराने के नाम पर घर के अंदर घुस गए और महिला को अकेला पाकर दोनों युवक ने पिस्टल लगा दिए और महिला के सिर पर और उसे हाथ और पैर बांधकर ही बैठा दिया। वहीं घर का तिजोरी 5 लाख रुपए और 50,000 कैश और गोल्ड सहित कुछ ज्वेलर्स भी लेकर फरार हो गए। और आप देख रहे हैं ऑन का न्यूज। आपको बता दें रोहिणी डिस्ट्रिक्ट थाना अमन विहार हरि इनक्लेव के अंदर यानी 2 युवक अज्ञात व्यक्ति अंदर आते हैं घर के और घर का सारा सामान उठा के ले जाते हैं। यानी बात करें तो सोना की कुछ जो है ज्वेलर्स और 5-5.5 लाख रुपए कैश यानी घर के अंदर आकर के और महिला को बंधक बना करके घर के अंदर लूटपाट होती है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ परिजन है। सर ये बताइए क्या हुआ था एक्चुअली में और क्या मामला था, पूरा विस्तार रूप से। बस वो जैसे कि आए एकदम जैसे कि हमें बिजली का काम करना है, बिजली का काम करने अंदर है। अंदर आने से मैडम ने मना किया, अंदर क्यों आ रहे हुए, पहले पानी पिला दो, पहले हम काम करेंगे बिजली का। उसके बाद उन्होंने एकदम से धक्का दिया, धक्का दे के पहले दोनों हाथ बांधे फिर पैर बांधे और उसके बाद में फिर रिवाल्वर लगाया। दो रिवाल्वर थे उनके साथ
रिवाल्वर लगा के फिर वो लेके अंगूठी निकलवा ली, हाथों की निकलवाई, कानों कुंडल लिखवाए, फिर कह लगे चाबी बताओ, ऊपर ले कमरे की चाबी कहाँ है, फिर कह लगी वो जब डर के लेडीज डर के मारे उन्हें फिर चाबी बता दी, उसी कमरे में चाबी नहीं रखी हुई थी। फिर अंदर से लॉकर खोला और लॉकर खोल के उसमें से कैश थे और वो ज्वेलरीज थी वो भी सब ले गए एक साथ। खान साहब मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो कैश था, नगद कैश, वो कितना हुआ? वो 5.5 लाख से ऊपर ही है। 5.5 लाख से ऊपर है, यानी टोटल नुकसान कितना हुआ है? बस ये तो ज्वेलरी का तो कुछ आइडिया नहीं लगा, कितने 4 अंगूठी थी, काने कुंडल थे और भी बहुत सारा सामान था, वो सब ले गए। तो यानी घर के अंदर ये जो है 6:05 की बात है, 6:05 के बाद वो आए। 6:05 से 6:35 तक सारा काम हो गया। अच्छा, ये थाना कौन सा लेगा आपका? ये अमन विहार थाना। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि जो घटना हुई है, क्या घर के अंदर कितने लोग थे? बस मैडम थी अकेली, एक बेटी थी छोटी 11 साल की, और कोई नहीं था घर में। अच्छा, तो ये लोग क्या रेकी करके पहले गए थे या आप किसको जानते हैं इनको? बस पहले से कोई जानकारी नहीं है, कोई हमारी तरफ से कोई जानकारी, बिजली वाले काम करने के लिए आए थे, बस उससे लोग कोई जानकारी, हमारे घर में कोई ऊपर आता नहीं। क्या बिजली विभाग में कोई आपने कंप्लेंट डाली थी या बिजली की कोई नहीं, वैसी अपनी घर के जो स्विच खराब हो जाते हैं उसके लिए रिपेयर। तो क्या वो स्विच सही करने आए थे? क्या जेन्युइन लोग थे वो? नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं लगता, वो तो जेन्युइन कैसे होंगे, जेन्युइन चोरी करके ले गए तो जीवन कहाँ से होंगे। तो एक बात बताइए कि आपने ये कहा हमसे कि वो स्विच सही करने आए थे, चाहे बिजली का काम सही करने आए थे, तो क्या आपने ही बुलाया था उनको? नहीं, हमने नहीं बुलाया। अच्छा, वो जो यानी वो कहने लगे कि हम बिजली विभाग वाले। नहीं, बिजली विभाग वाले नहीं, बिजली का काम करना था आपके यहाँ, हमने बोल रखा था बिजली का काम करने के लिए। अच्छा, हाँ, वो कुछ काम रह रहा था बिजली का, दोबारा से आए। नमस्कार। तो वहीं फरीदाबाद में डीएसपी कुशलपाल सिंह और एसपी मुनीश सहगल द्वारा आज बल्लभगढ़ शहर में कई जगहों का पैदल निरीक्षण किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बीच डीएसपी ने देखा कि रोड पर प्राइवेट बस और ऑटो का बोलबाला है, इनकी वजह से आए दिन लोगों को जानकारी समस्या से जूझना पड़ता है। साथ ही कई अन्य जगहों का भी डीसीपी और एसपी ने निरीक्षण किया है। बता दें कि फरीदाबाद में डीएसपी कुशलपाल सिंह और एसपी मुनीश सहगल द्वारा आज बल्लभगढ़ शहर में कई जगहों का पैदल मार्च किया है। उन्होंने माफ कीजिएगा, बताते चले कि पैदल निरीक्षण किया गया है। इस मौके पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बीच डीएसपी ने देखा कि रोड पर प्राइवेट बस और ऑटो का बोलबाला है और इनकी वजह से आए दिन लोगों को जान की समस्या से जूझना पड़ता है और साथ ही कई अन्य जगहों का भी डीसीपी और एसपी ने निरीक्षण किया है। तो डीसीपी कुशलपाल सिंह और एसपी मनीष सहगल द्वारा आज बल्लभगढ़ शहर में कई जगहों पर उन्होंने पैदल निरीक्षण किया है और साथ ही साथ बताते चले कि इस दौरान थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी उनके साथ मौजूद रहे हैं और इस बीच डीसीपी ने देखा कि किस तरह से रोड पर प्राइवेट बस और ऑटो का बोलबाला है, जिनकी वजह से आए दिन लोगों को जान की समस्या से जूझना पड़ता है और साथ ही कई अन्य जगहों का भी डीसीपी और एसपी ने निरीक्षण किया है। आ रही थी कि बल्लभगढ़ के एरिया में काफ़ी जाम की समस्या रहती है। बस उस समस्या को देखते हुए आज मैंने और एसीपी बल्लभगढ़ ने मिलकर एसएचओ सिटी वगैरह के साथ निरीक्षण किया है। तो हम देख रहे हैं, जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं भी जाम की समस्या से कैसे दूर किया जा सकता है जाम की समस्या। हमें भी जो देखने से यही लग रहा है कि ऑटो की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये पता लगा कि इस एरिया में पाँच जगहों के लिए ऑटो स्टैंड है, जहाँ 5 जगहों के लिए ऑटो चलते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।